स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। अकबर के दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। दरबारी अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे और बीरबल शांति से एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी बादशाह अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल आया। अकबर ने दरबारियों से कहा, अगर किसी इंसान को उसकी सबसे बड़ी ताकत से ही हराना हो तो कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि बादशाह का मतलब क्या है। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर कोई बहुत ताकतवर है तो उसे और ज्यादा ताकत से हराया जा सकता है। अकबर मुस्कुराए लेकिन बोले, नहीं, मैं कुछ अलग जवाब चाहता हूं। तभी अकबर की नजर बिरबल पर पड़ी। बिरबल, तुम बताओ, क्या किसी इंसान की अपनी ताकत ही उसकी हार बन सकती है। बिरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी परीक्षा करनी पड़ेगी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, कैसी परीक्षा। बिरबल बोले, कल सुबह दरबार में शहर के सबसे ताकतवर आदमी को बुलाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसकी ताकत ही उसकी हार बन जाएगी। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि दरबार में सबसे ताकतवर आदमी को बुलाया गया है। थोड़ी ही देर में एक बहुत बलवान आदमी दरबार में आया। उसका नाम रघुवीर था। वह इतना ताकतवर था कि लोग कहते थे कि वह अकेले ही भारी पत्थर उठा सकता है। अकबर ने उससे कहा, सुना है तुम बहुत ताकतवर हो। रघुवीर गर्व से बोला, जी जहांपनाह, पूरे शहर में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अकबर ने बिरबल की ओर देखा और बोले, अब बताओ बिरबल, कैसे इसकी ताकत ही इसकी हार बनेगी। बिरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अभी नहीं, पहले इसे एक छोटा सा काम करना होगा। फिर बिरबल ने रघुवीर को एक बड़ा सा पत्थर दिखाया और कहा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो इस पत्थर को उठाकर दरबार के बीच में रख दो। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। उसने झुककर पत्थर उठाया और सच में आसानी से उठा लिया। सारे दरबारी हैरान रह गए। लेकिन तभी बिरबल ने कहा, बहुत बढ़िया, अब इसे 5 मिनट तक ऐसे ही हाथ में पकड़े रहो। रघुवीर हंसते हुए बोला, ये भी कोई मुश्किल काम है। लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथ कांपने लगे। पत्थर बहुत भारी था। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल हो गया और पसीना आने लगा। दरबार के लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। तभी बिरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब असली खेल शुरू होगा। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब असली खेल शुरू होगा। अकबर उत्सुक होकर देखने लगे कि बिरबल अब क्या करने वाले हैं। रघुवीर अभी भी उस भारी पत्थर को हाथों में पकड़े खड़ा था। शुरुआत में तो वह गर्व से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे थे। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। बिरबल ने शांत स्वर में कहा, रघुवीर, तुम तो बहुत ताकतवर हो, बस 5 मिनट और पकड़े रहो। रघुवीर ने दांत भींचते हुए कहा, जी, मैं कर सकता हूँ। दरबार के लोग ध्यान से ये दृश्य देख रहे थे। कुछ दरबारी आपस में धीरे धीरे बातें भी करने लगे। एक दरबारी बोला, लगता है अब ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। थोड़ी ही देर में रघुवीर के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। आखिरकार वह और ज्यादा देर तक पत्थर नहीं पकड़ सका और उसने जोर से पत्थर जमीन पर गिरा दिया। धड़ाम! पूरा दरबार उस आवाज से गूंज उठा। रघुवीर हांफते हुए बोला, माफ कीजिए जहांपनाह, मैं इसे और देर तक नहीं पकड़ सका। तभी बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपने देखा, इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी कमजोरी बन गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे बिरबल? बिरबल बोले, जहांपनाह, रघुवीर अपनी ताकत पर इतना गर्व करता है कि वह हर चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेता है। लेकिन कभी कभी अपनी ताकत दिखाने की यही जल्दी इंसान को मुसीबत में डाल देती है। दरबार में बैठे सभी लोग ये बात सुनकर सोच में पड़ गए। लेकिन तभी बिरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और तरीका दिखा सकता हूं जिससे किसी की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उन्होंने तुरंत कहा, जरूर बिरबल, हम देखना चाहते हैं। तब बिरबल ने दरबार के सैनिकों को बुलाकर कहा, शहर में एक ऐसा आदमी है जो अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड करता है। उसे तुरंत दरबार में बुलाया जाए। सैनिक तुरंत चले गए। कुछ देर बाद दरबार के दरवाजे खुले और अंदर एक अजीब सा आदमी आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ
था और वह आते ही बोला, सुना है यहाँ मेरी बुद्धि की परीक्षा होने वाली है। दरबार में सन्नाटा छा गया और बिरबल हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह आदमी आत्मविश्वास से खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने गर्व से कहा, मेरा नाम शशिधर है, जहां पनाह। लोग कहते हैं कि मेरी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों में हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। सबको उत्सुकता थी कि अब क्या होगा। तभी बीरबल आगे आए और बोले, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हें एक छोटा सा सवाल हल करना होगा। शशिधर मुस्कुराकर बोला, पूछिए, मेरे लिए यह बहुत आसान होगा। बीरबल ने एक छोटी सी थैली मंगवाई। उस थैली में कुछ सिक्के थे। बीरबल ने थैली को मेज पर रखते हुए कहा, इस थैली में कुछ सोने के सिक्के हैं। तुम्हें बिना खोले ये बताना है कि इसमें कितने सिक्के हैं। शशिधर थोड़ा हंसा और बोला, ये तो बहुत आसान है, मैं आवाज से ही बता दूंगा। उसने थैली को हल्का सा हिलाया और ध्यान से आवाज सुनने लगा। दरबार के सभी लोग उत्सुक होकर ये दृश्य देख रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद शशिधर बोला, जहां पनाह, इसमें ठीक 20 सिक्के हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, ठीक है, अब थैली खोलकर गिन लेते हैं। जैसे ही थैली खोली गई, दरबारियों ने सिक्के गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4। सबकी नजरें सिक्कों पर थीं। जब गिनती खत्म हुई तो सभी चौंक गए। थैली में सिर्फ 15 सिक्के थे। शशिधर का चेहरा उतर गया। वह हैरान रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि ने इस बार धोखा दे दिया। शशिधर शर्मिंदा होकर चुप खड़ा रहा। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, यही मैंने कहा था। कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत, चाहे वह ताकत हो या बुद्धि, पर इतना घमंड कर लेता है कि वह बिना सोचे ही फैसला कर लेता है, और वही घमंड उसकी हार बन जाता है। दरबार के सभी लोग बीरबल की बात सुनकर सिर हिलाने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली मजा तो अभी बाकी है, क्योंकि आज मैं दरबार में एक ऐसी परीक्षा करने वाला हूं जिसमें पूरे दरबार की बुद्धि की परीक्षा होगी। ये सुनकर सारे दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर उत्साहित होकर बोले, बीरबल, अब जल्दी बताओ, कैसी परीक्षा? बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, दरबार के आंगन में एक बड़ा घड़ा, थोड़ा पानी और एक पतली रस्सी लाया जाए। कुछ ही देर में सारी चीजें दरबार के बीच में रख दी गईं। बीरबल घड़े की ओर इशारा करके बोले, अब देखना यह है कि इस घड़े को बिना छुए और बिना उठाए दरबार के दूसरे कोने तक कैसे पहुंचाया जाए। ये सुनते ही सारे दरबारी हैरान रह गए, और किसी को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे संभव है। दरबार में रखे उस बड़े घड़े को देखकर सभी दरबारी हैरान थे। अकबर भी ध्यान से सोचने लगे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, ये तो असंभव है। अगर घड़े को छूना ही नहीं है तो उसे दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता है? दूसरा दरबारी बोला, शायद हवा से धक्का देकर। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, बीरबल ने तुरंत कहा, ध्यान रहे, घड़े को छूना भी नहीं है और उठाना भी नहीं है। अब सभी और ज्यादा उलझन में पड़ गए। कुछ देर तक पूरा दरबार सोचता रहा, लेकिन किसी को भी कोई उपाय समझ नहीं आया। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है इस बार तुम्हारी पहेली बहुत कठिन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह उतनी कठिन नहीं है जितनी दिख रही है, बस थोड़ा अलग सोचने की जरूरत है। इतना कहकर बीरबल ने सैनिक से कहा, घड़े के पास जो पानी रखा है उसे धीरे धीरे घड़े के चारों तरफ जमीन पर डाल दो। सैनिक ने वैसा ही किया। जमीन थोड़ी गीली हो गई। फिर बीरबल ने रस्सी को घड़े के पास जमीन पर गोल गोल घुमाते हुए बिछा दिया। दरबारी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी बीरबल ने दरबार के एक छोटे से लड़के को बुलाया जो वहां सफाई का काम करता था। बीरबल ने उससे कहा, बेटा, अब इस रस्सी को धीरे धीरे खींचो। लड़के ने जैसे ही रस्सी खींचनी शुरू की, गीली जमीन की वजह से घड़ा धीरे धीरे फिसलने लगा। थोड़ी ही देर में घड़ा खिसकते खिसकते दरबार के दूसरे कोने तक पहुंच गया। पूरा दरबार ये देखकर दंग रह गया। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, ये तो सच में कमाल है। बीरबल विनम्रता से बोले, जहां पनाह, कभी कभी किसी समस्या का हल ताकत से नहीं बल्कि सही सोच और छोटी सी तरकीब से निकलता है। दरबारियों ने भी सिर हिलाकर बीरबल की बात मान ली। लेकिन तभी बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, आज की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। अब आखिरी परीक्षा बाकी है और इसमें शायद मैं भी हार सकता हूं। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या बीरबल और हार सकते हैं? ये कैसी परीक्षा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जहां पनाह, अब मैं दरबार में एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब अगर किसी ने दे दिया तो मैं मान लूंगा कि वह मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। ये सुनकर सारे दरबारी उत्साहित हो गए। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है बिरबल, जल्दी पूछो वह सवाल। तब बिरबल ने पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, बताए इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया और हर कोई सोच में पड़ गया। दरबार में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग सोचने लगे कि आखिर दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या हो सकती है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, जिसे जवाब पता हो वह तुरंत बताए। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज हवा चलती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हवा तेज है लेकिन उससे भी तेज कुछ और है। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे तेज तो घोड़ा दौड़ता है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, घोड़ा भी तेज है लेकिन सबसे तेज नहीं। अब तीसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, सबसे तेज तो बिजली होती है। दरबारियों को लगा कि अब सही जवाब मिल गया होगा, लेकिन बीरबल फिर मुस्कुरा दिए और बोले, यह जवाब भी सही नहीं है। अब तो सब लोग और ज्यादा उलझन में पड़ गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सही जवाब क्या है। तभी अकबर ने खुद पूछा, बीरबल, अगर इनमें से कोई भी सबसे तेज नहीं है तो फिर बताओ दुनिया में सबसे तेज क्या है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज है मन, विचार। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मन, वह कैसे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर अभी आप चाहें तो एक ही पल में अपने मन से दिल्ली से काबुल, काबुल से समुंदर और समुंदर से पहाड़ तक पहुंच सकते हैं। मन को कहीं जाने में समय नहीं लगता, इसलिए मन दुनिया की सबसे तेज चीज है। ये सुनकर पूरा दरबार प्रभावित हो गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। दरबारियों ने भी ताली बजाकर बीरबल की प्रशंसा की। लेकिन तभी बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अब मैं दरबार में एक आखिरी खेल खेलने वाला हूं। अगर इसमें कोई जीत गया तो उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। ये सुनते ही दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा बीरबल, अब ये कौन सा खेल है। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं दरबार में एक ऐसी चीज छुपाऊंगा जो सबके सामने होगी लेकिन फिर भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सब लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सामने हो और फिर भी दिखाई न दे। और तभी बीरबल ने खेल शुरू करने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। पूरा दरबार उत्सुकता से देख रहा था कि अब क्या होने वाला है। बीरबल ने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर मुस्कुराते हुए हाथ बाहर निकाला, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि तुम कोई चीज छुपाओगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, वही तो मैंने छुपाई है। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक दरबारी बोला, अगर कुछ है ही नहीं तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि चीज सबके सामने होगी लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अब सब लोग और ज्यादा उलझ गए। तभी बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आप सबको एक इशारा देता हूँ। वह चीज अभी इसी दरबार में मौजूद है और आप सब उसे देख भी रहे हैं, फिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे। दरबारी चारों तरफ देखने लगे, दीवारें, छत, फर्श, दरवाजे, सब जगह नजर दौड़ाने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद अकबर ने कहा, बीरबल, अब हमें बता भी दो, आखिर वह चीज क्या है। बीरबल हल्का सा हंसे और बोले, जहां पनाह, वह चीज है मौका। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, मौका। बीरबल बोले, हाँ जहां पनाह, मौका हमेशा हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जो इंसान सही समय पर मौके को पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अकबर यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धि और समझ में होती है। फिर अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में मौजूद सभी लोगों को मिठाइयां बांटी जाएं। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा और इस तरह उस दिन का दरबार हंसी, सीख और खुशी के साथ समाप्त हुआ। दरबार में सब लोग अभी भी बीरबल की बात के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक दरबार के बाहर से शोर सुनाई देने लगा, रास्ता दो, रास्ता दो, हमें बादशाह से मिलना है। अकबर ने तुरंत सैनिकों से कहा, देखो कौन है। थोड़ी ही देर में 2 आदमी दरबार में लाए गए। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। अकबर ने पूछा, बताओ तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, मेरा नाम गोपाल है।
मैंने अपने पड़ोसी को एक सोने की अंगूठी सुरक्षित रखने के लिए दी थी, लेकिन अब यह उसे वापस नहीं कर रहा। दूसरा आदमी तुरंत बोला, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई अंगूठी नहीं दी। पूरा दरबार यह सुनकर चौंक गया। अकबर ने थोड़ा सोचकर कहा, बिरबल, इस मामले का फैसला तुम्हें करना होगा। बिरबल कुछ देर दोनों आदमियों को ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, अगर सच पता करना है तो मुझे एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। दरबारियों की उत्सुकता फिर से बढ़ गई। बिरबल ने सैनिकों से कहा, दोनों आदमियों को कल सुबह फिर से दरबार में लाया जाए और इनके साथ एक एक मिट्टी का घड़ा भी लाया जाए। दोनों आदमी हैरान थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन दरबार फिर से लगा। दोनों आदमी अपने अपने घड़े लेकर आए। बिरबल ने कहा, अब तुम दोनों अपने अपने घड़े मेरे सामने रख दो। दोनों ने घड़े सामने रख दिए। फिर बिरबल ने कहा, अब इन घड़ों को खोलो। जैसे ही घड़े खोले गए, दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। एक घड़े के अंदर एक चमकती हुई सोने की अंगूठी रखी हुई थी। अब सवाल ये था कि यह अंगूठी किसकी है और किसने सच बोला है। दरबार में फिर से हलचल शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुक होकर बिरबल से पूछा, बिरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि अंगूठी इनमें से किसके पास होगी? बिरबल मुस्कुराए, लेकिन जवाब देने से पहले उन्होंने दोनों आदमियों की ओर देखा और बोले, सच बताने से पहले मैं तुम दोनों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया और दोनों आदमी घबराकर बिरबल की ओर देखने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों आदमी घबराकर बीरबल की ओर देखने लगे। बिरबल ने धीरे से कहा, अब मैं तुम दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। जो सच बोलेगा वही बच जाएगा। अकबर भी बहुत ध्यान से ये सब देख रहे थे। बिरबल ने पहले आदमी गोपाल से पूछा, अगर यह अंगूठी तुम्हारी है तो बताओ इसमें अंदर की तरफ क्या बना हुआ है? गोपाल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, उस अंगूठी के अंदर एक छोटा सा फूल बना हुआ है। फिर बिरबल ने दूसरे आदमी से वही सवाल पूछा। दूसरा आदमी थोड़ा घबरा गया। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, उसमें शायद एक तारा बना हुआ है। दरबारियों को अब शक होने लगा। तभी बिरबल ने सैनिक से कहा, अंगूठी यहाँ लाओ। जैसे ही अंगूठी को ध्यान से देखा गया, सब हैरान रह गए। अंगूठी के अंदर सच में एक छोटा सा फूल बना हुआ था। अब सबको समझ आ गया कि गोपाल सच बोल रहा था। दूसरा आदमी डर के मारे कांपने लगा। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, सच सच बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला? डर के मारे उसने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। गोपाल ने सच में यह अंगूठी मुझे रखने के लिए दी थी, लेकिन लालच में आकर मैंने उसे लौटाने से मना कर दिया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर गुस्से में थे, लेकिन बिरबल शांत खड़े थे। बिरबल ने कहा, जहांपनाह, लालच इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि अंगूठी गोपाल को वापस दे दी जाए। गोपाल बहुत खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर बिरबल और अकबर को धन्यवाद दिया। लेकिन तभी बिरबल ने कहा, जहांपनाह, आज का दिन सच में अजीब है, क्योंकि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि शहर में एक ऐसा चोर आया है जो चोरी करता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसा चोर? बिरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लोग कहते हैं कि वह चोर इतना चालाक है कि वह किसी के सामने से ही चीज उठा लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। दरबारियों के चेहरों पर डर और उत्सुकता दोनों दिखाई देने लगे। और तभी दरबार के दरवाजे पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, जहांपनाह, बड़ी खबर है, लगता है वही रहस्यमय चोर आज महल के आसपास ही देखा गया है। अस्टोनिश्ड फेस सैनिक की बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या कहा तुमने? वह चोर महल के आसपास देखा गया है। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, कुछ पहरेदारों ने उसे महल के बाहर घूमते हुए देखा था, लेकिन वह इतनी चालाकी से भीड़ में गायब हो गया कि कोई पकड़ नहीं पाया। दरबार में हलचल मच गई। तभी बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर वह चोर सच में इतना चालाक है तो मुझे पूरा शक है कि वह यहीं कहीं आसपास होगा। दरबारियों ने घबराकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, लेकिन बिरबल, अगर वह इतना चालाक है तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। बिरबल बोले, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो तुम्हारे पास कोई योजना है? बिरबल ने धीरे से कहा, जी जहांपनाह, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटी सी चाल चलनी होगी। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है, जो करना है करो। तभी बिरबल ने सैनिकों को आदेश दिया,
महल के आंगन में एक बड़ा सा घड़ा काले रंग के गाढ़े रंग स्याही से भरकर रख दिया जाए। सैनिक थोड़ी देर में वैसा ही कर लाए। अब पूरा दरबार सोच में पड़ गया कि बिरबल आखिर करने क्या वाले हैं। फिर बिरबल ने घोषणा करवाई, सुनो, आज महल में एक विशेष इनाम दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस घड़े के अंदर हाथ डालकर एक सिक्का निकालेगा उसे सोने का इनाम मिलेगा। ये सुनते ही कई लोग उत्साहित हो गए। एक एक करके लोग आगे आने लगे और घड़े में हाथ डालकर सिक्का निकालने लगे। लेकिन असल में उस घड़े के अंदर काली स्याही लगी हुई थी, जिससे हर किसी के हाथ काले हो रहे थे। थोड़ी देर में लगभग सभी लोगों के हाथ काले हो चुके थे। लेकिन तभी बिरबल की नजर एक आदमी पर पड़ी। उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। बिरबल तुरंत मुस्कुराए और जोर से बोले, सैनिकों, उसी आदमी को पकड़ लो। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बिरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि वही चोर है? बिरबल बोले, जहांपनाह, जो आदमी चोरी करता है वह हमेशा पकड़े जाने से डरता है। इसलिए जब सभी लोग घड़े में हाथ डाल रहे थे तब वह आदमी डर गया और उसने हाथ ही नहीं डाला ताकि कोई निशान न रह जाए। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया। डर के मारे वह कांपने लगा और आखिरकार उसने सिर झुका लिया। लेकिन तभी उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, आप लोग सोचते हैं कि मैं चोर हूं, लेकिन असली चोर तो। वह अचानक चुप हो गया। पूरा दरबार हैरानी से उसकी ओर देखने लगा और बिरबल की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। ओपन माउथ फेस दरबार में सबकी नजरें उस पकड़े गए आदमी पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बोलो, तुम क्या कहना चाहते थे? असली चोर कौन है? वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं चोर जरूर हूं, लेकिन इस बार की चोरी मैंने अकेले नहीं की। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तो तुम्हारा साथी कौन है? आदमी ने घबराकर दरबारियों की तरफ देखा, फिर बोला, मेरा साथी यहीं इस दरबार में मौजूद है। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, सच सच बताओ, वह कौन है? चोर ने कांपते हुए अपनी उंगली उठाए और दरबार में खड़े एक अमीर सेठ की तरफ इशारा कर दिया। पूरा दरबार चौंक गया। सेठ तुरंत गुस्से में बोला, ये झूठ बोल रहा है जहांपनाह, मैं एक सम्मानित व्यापारी हूं। बिरबल ध्यान से दोनों को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अगर सच जानना है तो हमें एक और परीक्षा करनी होगी। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? बिरबल बोले, बहुत आसान, अभी पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है। फिर बिरबल ने सैनिकों से कहा, एक लंबी लकड़ी की छड़ी लाओ। कुछ ही देर में सैनिक छड़ी ले आए। बिरबल ने उस छड़ी को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया और दोनों आदमियों को एक एक टुकड़ा देते हुए बोले, तुम दोनों आज रात ये छड़ी अपने पास रखो। अगर तुम में से कोई झूठ बोल रहा होगा तो उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। दरबारियों को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन दोनों आदमियों ने डरते डरते छड़ी ले ली। अगले दिन सुबह दरबार फिर लगा। दोनों आदमी अपनी अपनी छड़ियां लेकर आए। बिरबल ने दोनों छड़ियां ध्यान से देखीं और अचानक मुस्कुराने लगे। अकबर ने पूछा, बिरबल, क्या पता चला? बिरबल बोले, जहांपनाह, अब हमें पता चल गया है कि असली झूठा कौन है। पूरा दरबार उत्सुकता से बिरबल की ओर देखने लगा, क्योंकि अब फैसला होने वाला था कि चोर का असली साथी कौन है। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। अकबर ने पूछा, बिरबल, जल्दी बताओ, असली झूठा कौन है? बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली झूठा वही सेठ है जो खुद को निर्दोष बता रहा था। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सेठ घबरा कर बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरी छड़ी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने दी थी। बिरबल ने कहा, बस यही तो तुम्हारी गलती है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बिरबल, हमें समझाओ। बिरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कल कहा था कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन असल में ये सिर्फ एक चाल थी। छड़ी तो बढ़ ही नहीं सकती। दरबारियों को अब धीरे धीरे समझ आने लगा। बिरबल आगे बोले, सच बोलने वाले को डरने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वह अपनी छड़ी वैसी ही लेकर आता है। लेकिन झूठ बोलने वाला डर जाता है और सोचता है कि अगर छड़ी बढ़ गई तो पकड़ा जाएगा। फिर बिरबल ने सेठ की छड़ी दिखाते हुए कहा, इस सेठ ने रात में अपनी छड़ी 1 इंच काट दी ताकि अगर वह बढ़ जाए तो बराबर लगे। इसी से पता चल गया कि यह झूठ बोल रहा है। पूरा दरबार हैरान रह गया। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, सच सच बताओ, क्या तुम इस चोर के साथी हो? आखिरकार सेठ ने सिर झुका लिया और बोला, जी जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई।
लालच में आकर मैंने इस चोर की मदद की थी। दरबार में लोग आपस में बातें करने लगे। अकबर बहुत नाराज हुए, लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने आदेश दिया कि चोर और सेठ दोनों को सजा दी जाए और जो चीजें उन्होंने चुराई थीं, उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया जाए। दरबार में फिर से शांति हो गई। लेकिन तभी बीरबल ने अचानक दरबार की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, आज के दिन की एक और अजीब बात है। अकबर ने पूछा, अब क्या हुआ बीरबल? बीरबल धीरे से बोले, आज दरबार में मौजूद किसी एक आदमी के पास ऐसी चीज है जो पूरे राज्य में सबसे कीमती है, लेकिन शायद उसे खुद भी पता नहीं है। ये सुनकर पूरा दरबार फिर से हैरान रह गया। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत बताओ, वह चीज क्या है और किसके पास है? बीरबल हल्के से मुस्कुराए और धीरे धीरे दरबार में बैठे लोगों की ओर देखने लगे। लग रहा था कि अब कोई और बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। ओपन माउथ फेस दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब हमें इंतजार मत करवाओ, बताओ वह सबसे कीमती चीज किसके पास है? बीरबल धीरे धीरे दरबार में चलते हुए हर दरबारी को ध्यान से देखने लगे। फिर अचानक वह रुक गए और उनकी नजर दरबार के एक बूढ़े माली पर पड़ी, जो महल के बगीचे की देखभाल करता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पूरे राज्य की सबसे कीमती चीज इसी माली के पास है। ये सुनकर दरबार में सब लोग हैरान रह गए। माली घबराकर बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, इस माली के पास सबसे कीमती चीज है ईमानदारी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोले, यह माली कई सालों से महल के बगीचे में काम कर रहा है। हर दिन ये फूलों और फलों के बीच रहता है। अगर यह चाहता तो रोज कुछ न कुछ चुरा सकता था, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं किया। इसका दिल साफ है। माली की आंखों में आंसू आ गए। अकबर प्रभावित होकर बोले, सच कहा बीरबल, ईमानदारी सच में सबसे कीमती चीज है। फिर अकबर ने माली को सोने के सिक्कों का इनाम देने का आदेश दिया। पूरा दरबार खुश हो गया। लेकिन तभी अचानक दरबार के बाहर से तेज आवाज आई, रुको, यह फैसला गलत है। दरबार के दरवाजे खुल गए और अंदर एक अजनबी आदमी तेजी से चलता हुआ आया। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो जो हमारे दरबार में इस तरह बोल रहे हो? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मैं दूर के राज्य से आया हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि आपके राज्य में ईमानदारी से भी ज्यादा कीमती चीज मौजूद है। ये सुनते ही पूरा दरबार फिर से हैरान रह गया और बीरबल की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा चमक उठी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर उस अजनबी आदमी पर टिक गई। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, अगर तुम कहते हो कि ईमानदारी से भी ज्यादा कीमती चीज है तो बताओ वह क्या है? अजनबी आदमी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, वह चीज है बुद्धि, क्योंकि अगर बुद्धि न हो तो इंसान ईमानदार होकर भी बड़ी गलती कर सकता है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ध्यान से उस आदमी को देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह आदमी साधारण नहीं है। बीरबल ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें इसे साबित भी करना होगा। अजनबी बोला, ठीक है, मैं दरबार में एक पहेली पूछूंगा। अगर किसी ने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि इस राज्य में सच में महान बुद्धि है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, पूछो अपनी पहेली। अजनबी ने कहा, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता और जो इंसान को गरीब से अमीर बना सकती है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कोई बोला धन, कोई बोला दोस्ती, कोई बोला प्यार, लेकिन अजनबी हर जवाब पर सिर हिलाकर कह देता, नहीं, ये सही जवाब नहीं है। अब सबकी नजर बीरबल पर टिक गई। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, उस चीज का नाम है ज्ञान। अजनबी की आंखें चमक उठी। सही जवाब, वह जोर से बोला। फिर उसने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, अब मुझे समझ आ गया कि क्यों आपका दरबार पूरे संसार में प्रसिद्ध है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन तभी उस अजनबी ने एक और बात कही, जहांपनाह, मैं यहाँ सिर्फ पहेली पूछने नहीं आया था, मैं आपके दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा लेने आया हूँ। ये सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसी परीक्षा? अजनबी धीरे से बोला, कल सुबह मैं दरबार में 3 बंद बक्से लेकर आऊंगा। उनमें से एक में बहुत बड़ा खजाना होगा, एक में खाली हवा और तीसरे में ऐसी चीज होगी जो पूरे राज्य को संकट में डाल सकती है। ये सुनते ही दरबार में डर और उत्सुकता दोनों फैल गए। अजनबी ने कहा,
और आपको बिना खोले ही बताना होगा कि कौन सा बक्सा किस चीज से भरा है। अब पूरे दरबार की नजर एक बार फिर बिरबल पर जा टिकी, क्योंकि अगली सुबह होने वाली थी एक बहुत कठिन परीक्षा। ओपन माउथ फेस अगली सुबह दरबार फिर से सज गया। सभी दरबारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि वह अजनबी क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद वह अजनबी 3 बड़े बड़े बक्से लेकर दरबार में आया। अकबर ने कहा, तो ये हैं वे 3 बक्से। अजनबी बोला, जी जहांपनाह, जैसा मैंने कहा था, एक में खजाना, एक में खाली हवा और तीसरे में ऐसी चीज है जो पूरे राज्य को संकट में डाल सकती है। पूरा दरबार घबरा गया। फिर अजनबी बोला, इन बक्सों को बिना खोले पहचानना होगा। सबकी नजर तुरंत बीरबल पर गई। बीरबल धीरे धीरे तीनों बक्सों के पास गए। उन्होंने ध्यान से उन्हें देखा, फिर हल्का सा हिलाया। पहला बक्सा हिलाने पर हल्की खनखनाहट की आवाज आई। दूसरा बक्सा हिलाने पर बिल्कुल कोई आवाज नहीं आई। तीसरा बक्सा हिलाने पर अंदर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मुझे जवाब मिल गया है। दरबार में सब लोग उत्सुक हो गए। बीरबल बोले, पहले बक्से में खजाना है क्योंकि उससे सिक्कों की आवाज आ रही है। दूसरे बक्से में खाली हवा है क्योंकि उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही। और तीसरे बक्से में जरूर कोई खतरनाक जीव है क्योंकि उसमें सरसराहट हो रही है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए बक्से खोलकर देख लेते हैं। जैसे ही पहला बक्सा खोला गया उसमें सच में सोने के सिक्के थे। दरबार में हल्की सी खुशी की आवाज उठी। दूसरा बक्सा खोला गया, वह सच में खाली था। अब सबकी नजर तीसरे बक्से पर थी। सैनिक ने धीरे धीरे तीसरा बक्सा खोला। अंदर एक जहरीला सांप कुंडली मारकर बैठा था। दरबार में हलचल मच गई। अजनबी हंस पड़ा और बोला, वाह, आपने सही पहचान लिया। फिर वह अकबर की ओर झुककर बोला, जहांपनाह, मैं वास्तव में दूसरे राज्य का दूत हूँ। मैं ये देखने आया था कि क्या आपके दरबार में सच में इतनी बुद्धि है जितनी दुनिया में चर्चा है। आज मुझे जवाब मिल गया। अकबर गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हमारे दरबार की असली ताकत है हमारे मंत्री की बुद्धि। अजनबी ने बीरबल की ओर देखकर कहा, आप सच में महान बुद्धिमान हैं। फिर उसने खजाने वाला बक्सा अकबर को भेंट कर दिया। अकबर ने खुश होकर आदेश दिया कि उस खजाने का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए। पूरा दरबार खुश हो गया। और इस तरह उस दिन फिर से यह साबित हो गया कि बुद्धि और समझदारी से सबसे कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी समाप्त। स्क्रॉल।